वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे स्पार्क बुक में से रेलवे के 1992 से 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती है तब बनती है संगमरमर। रिफ्त घाटी किसका परिणाम है? तो अपरदन का परिणाम है रिफ्त घाटी। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा एवं श्वास नली को। निमोनिया रोग फेफड़ा एवं श्वास नली को प्रभावित करता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे। रक्त में जो तत्व नहीं पाया जाता है वह है तांबा तत्व रक्त में नहीं पाया जाता। आलू का अंकुर उपयोगी है जनन के लिए। जिस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है वह है यूकेलिप्टस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतया किस धातु का उपयोग होता है? तो लोहा धातु का। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतया लोहा धातु का उपयोग होता है। आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है रवा बनने से बचने के लिए आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है मीथेन गोबर गैस का प्रमुख अवयव है। हिमालय पर चढ़ने से हमें हांफता हुआ महसूस होता है क्योंकि पहाड़ियों पर वायु का घनत्व अधिक होने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, इसलिए हिमालय पर चढ़ने से हमें हांफता हुआ महसूस होता है। मिर्गी एक बीमारी है स्नायु प्रणाली की। मिर्गी स्नायु प्रणाली की एक बीमारी है। किसमें जल में घुलनशील न्यूरोटॉक्सिन है जिससे लैथीरस का रोग पैदा होता है? तो खेसारी। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है शरीर के विभिन्न अंगों की रचना से। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है शरीर के विभिन्न अंगों की रचना से। मानव शरीर में बृहत्तम कोशिका है यकृत कोशिका लीवर मानव शरीर में बृहत्तम कोशिका है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सौर ऊर्जा का अटक जाना। खगोलीय एकक है सूर्य की सतह से पृथ्वी की सतह तक की मध्य दूरी। विश्व वन्य जीव निधि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर क्या है? तो पांडा। जब हवा की गति बढ़ जाती है तो दाब घट जाता है। वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है कहलाता है क्यूरी तापमान। क्यूरी तापमान वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है ल्यूमेन स्टेरेडियन। वह धातु जो चाकू द्वारा सुगमतापूर्वक काटी जाती है क्या है? तो सोडियम धातु चाकू द्वारा सुगमतापूर्वक काटी जाती है। चार्ल्स का नियम संबंध दर्शाता है आयतन तथा तापमान में चार्ल्स का नियम संबंध दर्शाता है। व्यक्ति की नाड़ी की गति मापकर एक चिकित्सक अनुमान लगाता है हृदय गति का। व्यक्ति की नाड़ी की गति मापकर एक चिकित्सक हृदय गति का अनुमान लगाता है। किसने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचारित होता है? तो रोनाल्ड रॉस ने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचारित होता है। एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी? तो 40 सेंटीमीटर। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा एक विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के। रक्त के स्कंदन के लिए विटामिन के आवश्यक है। एंजाइमों में कौन से मंड की पाचक है? तो टाइलिन एंजाइमों में से मंड स्टार्च की पाचक है। पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? तो शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोदन प्रदान करना। आयोडीन की टिंचर में क्या निहित होता है? तो अल्कोहल में आयोडीन का विलयन। आयोडीन की टिंचर में अल्कोहल में आयोडीन का विलयन निहित होता है।
चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था? तो अपोलो 2। किसी कंप्यूटर में कंपाइलर होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है? तो डोरेलुमिन। डोरेलुमिन मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने। न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थिर होते हैं अग्नाशय में। किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु का नाश करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो पिट्यूटरी के द्वारा। वृद्धि हार्मोन का स्रावन पिट्यूटरी के द्वारा होता है। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है। कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है ब्यूटेन। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है? तो विकिरण के द्वारा। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है विकिरण के द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर पानी का क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो मृत सागर। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है -273.15 डिग्री सेल्सियस। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है? तो विकृतिजन्य। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग विकृतिजन्य प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है। अप्सरा नाम संबंधित है नाभिकीय रिएक्टर से। अप्सरा नाम नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित है। ध्वनिक एक विज्ञान की शाखा है जो संबंधित है ध्वनि से। फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? तो 10 डिग्री सेल्सियस पर। यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तक काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह √2 गुना हो जाएगा। रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण निम्न बीमारी में होता है? तो गाउट। रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण गाउट बीमारी में होता है। रिसरपिन प्रयुक्त होता है उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहना। प्रथम परमाणु बम का विस्फोट हुआ था हिरोशिमा में। ताप को मापने की इकाई है सेल्सियस। सेल्सियस ताप को मापने की इकाई है। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है 50%। कुछ सीमा तक वस्तु की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है प्रत्यास्थता। कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता प्रत्यास्थता कहलाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन अवक्षय से। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा है? तो तांबा। तांबा धातु मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु है। सूर्य का निकटतम तारा से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? तो 4.3 वर्ष में। लौह का सबसे बहुल प्रचुर स्रोत क्या है? तो हरी सब्जियां। हरी सब्जियां लौह का सबसे बहुल प्रचुर स्रोत है। किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी? तो लोहा। लोहा धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में।
उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है जिनमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे वह गैसीय अवस्था में बदल जाता है, तो इसे ऊर्ध्वपातन। जिनमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे वह गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन नाम से जाना जाता है। अत्यधिक आघातवर्ध्य धातु कौन सा है? तो चांदी। जनसंख्या में पूर्ण जनन क्षमता दर की धारणा का अर्थ क्या है? एक महिला के जीवन काल के समय तक जन्मजात शिशुओं की औसत संख्या। जनसंख्या में पूर्ण जनन क्षमता दर की धारणा का अर्थ है एक महिला के जीवन काल के समय तक जन्मजात शिशुओं की औसत संख्या। अपरिपक्व फल को कृत्रिम रूप से परिपक्व करने के लिए कौन सी गैस उपयोगी है? तो एथिलीन। मानव अंग में विटामिन नहीं करता है कार्यशक्ति की आपूर्ति। कार्यशक्ति की आपूर्ति मानव अंग में विटामिन नहीं करता है। किसी व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित होने वाला है। जल का विशुद्ध रूप है आश्वित जल। आश्वित जल जल का विशुद्ध रूप है। एक विद्युत लैंप का फिलामेंट श्वेत तप्त हो जाता है, परंतु फिलामेंट को थामे रखने वाली तार का अगला सिरा मात्र थोड़ा सा गर्म होता है क्योंकि इसका प्रतिरोध काफ़ी कम होता है। किडनी की समस्या के रोगियों के अपहरण डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? तो सोडियम एवं पोटेशियम। किडनी की समस्या के रोगियों के अपहरण डायलिसिस की प्रक्रिया में सोडियम एवं पोटेशियम तत्व का प्रयोग सम्मिलित है। बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट से पेंट किए गए धातु के 4 प्यालों में एक साथ गर्म कॉफ़ी डाली गई। कुछ समय पश्चात किस पेंट वाले प्याली की कॉफ़ी से ठंडी पाई जाएगी? तो खुरदरा सफ़ेद। वॉशिंग सोडा धोने का सोडा क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा धोने का सोडा है। बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो फॉस्फेट युक्त। बीज की बुआई के समय फॉस्फेट युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। एक लोहे का हथौड़ा को धूप में रखा जाए तो वह इसके लकड़ी के हत्था से अधिक गर्म होगा क्योंकि लोहा अधिक ऊष्मा सोख लेता है। इसलिए एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो वह इसके लकड़ी के हत्था से अधिक गर्म होगा। pH 2 का घोल pH 6 के घोल से कितना गुना अधिक अम्लीय होगा? तो 10,000 गुना। रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ रात में छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी कमी के कारण अरक्तता होता है? तो आयरन की कमी के कारण। आयरन की कमी के कारण अरक्तता होता है। मरकत निम्न में से बनाया जाता है? तो बेरिलियम से। मरकत बेरिलियम से बनाया जाता है। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो सोडियम थायोसल्फेट है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है परमाणु। परमाणु रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। किस कारण से ब्रेड बनाते समय लोई फूल जाती है? तो किण्वन प्रक्रिया के दौरान बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड के मुक्त होने की क्रिया के कारण ब्रेड बनाते समय लोई फूल जाती है। वस्त्रों के रंग विरंजित करने वाला अभिकर्मक है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड वस्त्रों के रंग विरंजित करने वाला अभिकर्मक है। पौधों के लिए अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट। कंपोस्ट पौधों के लिए अच्छा उर्वरक है। श्वास लेने के लिए गहरे समुद्री गोताखोर कौन से मिश्रण का व्यवहार करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम। श्वास लेने के लिए गहरे समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम मिश्रण का उपयोग करते हैं। एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है। किसी संधारित्र के विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। गैस ज्वाला का सर्वाधिक तप्त भाग क्या कहलाता है? तो नीला भाग। नीला भाग गैस ज्वाला का सर्वाधिक तप्त भाग कहलाता है। विद्युत उपकरणों को क्यों भूसंपर्कित किया जाता है?
तो आघात से बचाव के लिए, आघात से बचाव के लिए विद्युत उपकरणों को भूसंपर्कित किया जाता है। अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। कठोर जल साबुन से अच्छा झाग नहीं बनाता क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, इसलिए कठोर जल साबुन से अच्छा झाग नहीं बनाता। निम्न प्रक्रम द्वारा कपूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है, तो ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है, तो शिम्बी पौधे के जड़ में। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया शिम्बी पौधे के जड़ में पाया जाता है। अपस्फोटकरोधी दर बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल लेड अपस्फोटकरोधी दर बढ़ाने के लिए पेट्रोल में मिलाया जाता है। किस कारणवश विद्युत बल्ब के फटने पर हल्का धमाका होता है, तो निर्वात स्थानों को भरने के लिए वायु के तीव्रता से जाने के कारण विद्युत बल्ब के फटने पर हल्का धमाका होता है। हम हमेशा चंद्रमा की एक ही सतह को देखते हैं क्योंकि यह अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में समान समय लेता है, इसलिए हम हमेशा चंद्रमा की एक ही सतह को देखते हैं। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना है, तो 7.4। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, कैल्शियम। कैल्शियम मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगें परावर्तित होती है, तो आयन मंडल से। किस एसिड को साधारणतः बैटरी का एसिड कहते हैं, तो H2SO4। H2SO4 एसिड को साधारणतः बैटरी का एसिड कहते हैं। भारत में NW1 किस नदी से होकर गुजरता है, तो गंगा नदी से होकर। एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था, तो जोसेफ लिस्टर ने। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा का आविष्कार किया था। यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है, तो नाइट्रोजन। यूरिया खाद से पौधों को नाइट्रोजन तत्व मिलता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, तो लाल रंग का। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। स्पेक्ट्रम एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा प्रकाश का विक्षेपण किया जाता है। किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है, तो लाल रंग में। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। अल्जाइमर रोग का संबंध किस अंग से है, तो मस्तिष्क से। ध्वनि की गति पर ताप का क्या प्रभाव होता है, तो अप्रभावित रहती है। बुढ़ापे में आँख से कम क्यों दिखता है, तो आँख की समंजन क्षमता कम हो जाती है, इसलिए बुढ़ापे में आँख से कम दिखता है। ताप बढ़ने से अपेक्षित आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ जाएगी। ताप बढ़ने से अपेक्षित आर्द्रता बढ़ जाएगी। ऊपरी अंतरिक्ष में गए किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो काला। रडार किस तरह की तरंगों का उपयोग करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे का। कीट पतंगों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निम्न ताप और उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, क्रायोजेनिक्स। विज्ञान की क्रायोजेनिक शाखा के अंतर्गत निम्न ताप और उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। आइंस्टीन द्वारा स्थापित बहुचर्चित सूत्र E=mc² में c किस भौतिक राशि का संकेत है, तो प्रकाश का वेग का। आइंस्टीन द्वारा स्थापित बहुचर्चित सूत्र E=mc² में c प्रकाश का वेग का भौतिक राशि का संकेत है। उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का नियम दिया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया और किसने देखा, तो गैलीलियो ने आविष्कार किया और
कोपरनिकस ने देखा। अपमार्जक रासायनिक रूप से क्या होता है? तो सोडियम लॉरिल सल्फेट। कौन सा तत्व आणविक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो यूरेनियम। यूरेनियम तत्व आणविक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यतिकरण के कारण। ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था? जे प्रिस्टली ने। जे प्रिस्टली ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया था। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है? तो वायुमंडल द्वारा अपवर्तन। वायुमंडल द्वारा अपवर्तन तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा के द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, यह सच है, लेकिन रात्रि के समय पौधे श्वसन क्यों करते हैं? सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण। समुद्र में नहाने पर ठंड क्यों लगती है? तो वाष्पोत्सर्जन के कारण। वाष्पोत्सर्जन के कारण समुद्र में नहाने पर ठंड लगती है। मानव नेत्र में जिस तरह रेटिना कार्य करता है उसी तरह कैमरे में कौन कार्य करता है? तो फिल्म। मानव नेत्र में जिस तरह रेटिना कार्य करता है उसी तरह कैमरे में फिल्म कार्य करता है। मुक्त रूप से गिरते पिंड का त्वरण क्या होगा? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मुक्त रूप से गिरते पिंड का त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? तो सूर्य के निकट के 4 ग्रह को। सूर्य के निकट के 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं। जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण का। कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण का कारण जल की स्थायी कठोरता है। अग्निशामक यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो NaHCO3 का। आवर्धित तथा आभासी प्रतिबिंब किससे प्राप्त होगा? तो अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से आवर्धित तथा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। पौधे कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किस स्रोत से करते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में पौधे कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। गन्ने के रस के किण्वन का प्रमुख उत्पाद क्या है? तो इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल गन्ने के रस के किण्वन का प्रमुख उत्पाद है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। सोलर कुकर में लगा शीशा कैसा होता है? तो अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में लगा शीशा अवतल दर्पण होता है। गोबर गैस में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो CH4 मीथेन गैस का। CH4 मीथेन गैस का उपयोग गोबर गैस में किया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति का क्या परिणाम होता है? तो दहन नियंत्रित होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति से दहन नियंत्रित होता है। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती पृथ्वी का औसत वेग कितना होता है? तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती पृथ्वी का औसत वेग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।